अदालत में जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई लगातार चल रही है। तो सवाल यही है कि आखिर 13.37 एकड़ जमीन का पूरा विवाद आखिरकार है क्या? इतिहास क्या कहता है? दोनों पक्षों के दावे क्या हैं? और अदालत में मामला अभी किस मोड़ पर पहुंच चुका है? तकरीबन 3,500 ऐसे मस्जिदें हैं जिनके ऊपर इनका दावा है कि हमारे मंदिर थे। ये तो हमारा था ना, दूसरों लोगों ने उस पे अपना बना लिया ना। ये तो मेरा था ना, जो मेरा था तो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अभी गड़े मुर्दे उखाड़ के हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ही जीवन काल में मुझे लगता है कि अयोध्या के जैसे मथुरा में भी भव्य कृष्ण का मंदिर बनेगा। यहाँ आस्था और इतिहास सदियों से साथ साथ चलते आए हैं, लेकिन इसी मथुरा में एक ऐसी जमीन भी है जिस पर इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं हैं। आस्था के अपने दावे हैं और कानून की अपनी सीमाएं। करीब 13.37 एकड़ जमीन जिस पर दशकों से अदालतों में सुनवाई चल रही है और जिसके भविष्य पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। सबसे पहले समझिए कि विवाद आखिर है किस बात का। पूरा मामला मथुरा के कटरा केशवदेव इलाके की 13.37 एकड़ जमीन का है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहीं भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक जन्मस्थली है। उनका कहना है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ बने प्राचीन केशवदेव मंदिर को ध्वस्त कर उसके एक हिस्से पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया। लिहाजा हिंदू पक्ष पूरी 13.37 एकड़ भूमि पर अपना अधिकार चाहता है। टोटल एरिया है 13.37 एकड़ का और इसको लेकर के बड़े लंबे समय से विवाद चलता रहा है। और इसमें जान करके सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर हो जाता है तो शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर नहीं होती है, और शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर हो जाती है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं होता है। तो ये बड़े लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। तो इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय के द्वारा एक अभूतपूर्व आदेश किया गया और उसमें ये आदेश किया गया कि इन पूरे जितनी भी 9 याचिकाएं हैं इनको मर्ज करके और एक साथ सबकी सुनवाई होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि मस्जिद कानूनी रूप से स्थापित है और 1968 में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद उसका प्रबंधन वैध तरीके से ईदगाह कमेटी के पास है। यानी यही वो बिंदु है जहां से दोनों पक्षों की कानूनी दलीलें अलग अलग रास्ते पर चली जाती हैं। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का भी हवाला देते हैं, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसे बदला नहीं जा सकता। नाम रोशन हो, समाज में हमारा नाम फैले, राजनीति में हमारा नाम आए, इसलिए दावे दायर किए गए हैं। अब जरा इतिहास को समझिए। इतिहासकारों और अलग अलग दस्तावेजों के अनुसार ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने यहाँ भगवान केशव देव का भव्य मंदिर बनवाया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्ष 1670 में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और उसके बाद शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया। बाद में मराठाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया और फिर अंग्रेजी शासन आया और 1815 में यह जमीन नीलाम हुई। बनारस के राजा पटनीमल ने इसे खरीदा और स्वतंत्रता के बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का गठन हुआ। यहीं से आधुनिक कानूनी लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस दस्तावेज की होती है वो है 1968 का समझौता। 17 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक मंदिर और मस्जिद दोनों अपनी अपनी जगह बने रहेंगे। मुस्लिम पक्ष आज भी इसी समझौते को अपनी सबसे बड़ी कानूनी ताकत मानता है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि यह समझौता करने वाली संस्था को ऐसा अधिकार ही नहीं था। इसीलिए आज अदालत में सबसे बड़ी बहस 1968 के उसी समझौते की वैधता पर भी चल रही है। जब से औरंगजेब ने कब्जा किया उसके बाद कब्जा तो मराठों का शासन था,
मराठों ने शासन किया करीब 30 साल, उसमें ख़त्म हो गया था। 1815 में इसका ज़मीन का की नीलामी हुई। उस नीलामी में राजा पटनीमल जो बनारस के थे, उन्हें सारी ज़मीन 13.36 एकड़ खरीद दिया और उस समय कोई मस्जिद नहीं थी। ये बाद में कुछ योग है 47 के बाद जो यहाँ के कांग्रेसी शासन था, राजनीतिक वजह से वहाँ कब्जा कर लिया गया और फिर से ढांचा तैयार कर दिया गया और उसमें बहुत सी ज़मीनें 1968 के बाद मिला दी गई। तो ये सारी बातें कोर्ट सामने हैं, सब सामने आएंगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े करीब 18 मुकदमे अलग अलग याचिकाओं के रूप में दायर किए जा चुके हैं। इनकी मुख्य सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। यहीं भूमि के स्वामित्व, 1968 के समझौते की वैधता और अन्य जुड़े हुए मामलों पर सुनवाई हो रही है। इसी बीच कुछ विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समाधान तलाशने का रास्ता सुझाया। मामला विशेष लोक अदालत भेजा गया। 4 जुलाई को सुनवाई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ। अब 21, 22 और 23 अगस्त को फिर बातचीत की कोशिश होगी। यहाँ तक के मथुरा और बनारस की ताल्लुक है, जो मस्जिदें वहाँ बनाई गईं और जिन पर अब डिस्प्यूट है, तो उनका जिक्र है फारसी किताबों में उस ज़माने की कि वहाँ मंदिर था और उसको औरंगज़ेब ने मस्जिद बनाया 2 जगहों पर। कौन कौन सी जगह थी सर? तो मथुरा की थी और बनारस की। तो उसमें 2 राय नहीं है। अदालत अभी भी ये संभावना खत्म नहीं मान रही कि बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है। दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट मॉनिटर वैज्ञानिक सर्वे कराने की अनुमति दी थी, लेकिन जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। यानी फिलहाल कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं हुआ है और दोनों पक्ष अपने अपने कानूनी आधार पर अदालत में डटे हुए हैं।